तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें से चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। ठीक है, आज अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वोल्ट मीटर का अंश शोधन। वोल्ट मीटर का अंश शोधन यानी कि वोल्ट मीटर में त्रुटियों को किस प्रकार से यथार्थपूर्वक मान ज्ञात करते हैं। अब इस आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसका टॉपिक है अमीटर का अंश शोधन। अब पढ़ने जा रहे हैं अमीटर का अंश शोधन। अंश शोधन, देखिए अमीटर का अंश शोधन किस प्रकार से होता है। अमीटर का अंश शोधन क्या है कि यानी अमीटर द्वारा मापे गए हमारे किसके मापे गए पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होते हैं। इनके यानी कि विभव मापी की सहायता से इसके यथार्थपूर्वक मापे गए मानों को क्या कहलाते हैं, अमीटर का अंश शोधन। अब इसमें जो आपके लिए त्रुटि हो जाती है वो इसकी हमारे किसकी नहीं यांत्रिक त्रुटि के कारण हो सकती है। ठीक है, इसमें अंकित पैमानों के कारण भी इसका हमारे किसके त्रुटि हो जाती है। ठीक है, और इसमें लगी स्प्रिंग के कारण हमारे किसके स्प्रिंग नियतांक में असमानता होने के कारण इसमें त्रुटि होने के चांस होते हैं। ठीक है, अब इसका नहीं यथार्थपूर्वक मान ज्ञात करना क्या कहलाएगा, अमीटर का अंश शोधन। तो लिख लीजिए, तो इसमें लिख देंगे किसी विद्युत परिपथ में अमीटर से प्राप्त विद्युत धारा के पाठ्यांकों की विभव मापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से जांच करने की प्रक्रिया को अमीटर का अंश शोधन कहते हैं। जांच करने की प्रक्रिया को अमीटर का अंश शोधन कहते हैं। अब देखिए बेटे, अब इसकी सबसे पहले इसके लिए परिपथ चित्र तैयार करते हैं। परिपथ चित्र के लिए सबसे पहले हम प्राथमिक परिपथ तैयार कर लेते हैं। प्राथमिक परिपथ में क्या करना है कि एक विद्युत वाहक बल का शेल, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक को श्रेणी विभव मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि एक विभव मापी, ये विभव मापी का तार ले लिया, इसका नाम दे दिया AB। ये विभव मापी का तार है। ठीक है, अब इस विभव मापी के श्रेणी क्रम में एक सेल, तो देखिए श्रेणी क्रम में एक सेल लगा दिया, ये इसका वोल्टता दे दी EP। अब इसी के श्रेणी क्रम में एक कुंजी भी लगानी है आपको, ये लगा दीजिए कुंजी K1, और श्रेणी क्रम में ही आपको जोड़ना है धारा नियंत्रक RH1। ये तैयार हो गया आपका प्राथमिक परिपथ। ठीक है, इसके द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल लगा देते हैं। मानक सेल के धनात्मक सिरे का संबंध विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे से कर देते हैं। ये लीजिए कर दिया इसका संबंध, और इसके ऋणात्मक सिरे का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से कर देते हैं। ठीक, अब इस परिपथ में 1 ओम का एक प्रतिरोध लेकर किसके श्रेणी क्रम में एक अन्य सेल कुंजी K2 धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसमें जिस
आमीटर का, जिस आमीटर का आपको क्या करना, अंश शोधन करना होता है, उसे 1 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, 1 ओम का यहां पर प्रतिरोध ले लिया, 1 ओम का ये प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसके श्रेणी क्रम में आमीटर जोड़ दिया। इस आमीटर का हमें क्या करना है, अंश शोधन करना है। ये लीजिए, देखिए यहां पर 1 ओम का प्रतिरोध, एक अन्य सेल ई, ठीक है, कुंजी K2 धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब इस आमीटर का अंश शोधन करना था, तो इस आमीटर का अंश शोधन करना था, तो इसे 1 ओम के प्रतिरोध को हम किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब इसकी जो आमीटर के निम्न विभव वाला सिरा है, इसे द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ देते हैं। अब द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल 2 का संबंध धारा मापी से करते हुए विसर्पी कुंजी यानी कि जॉकी से कर देते हैं, विसर्पी, ये धारा मापी हो गया, और यहां पर इससे विसर्पी कुंजी से कर देते हैं, ये ठीक है, विसर्पी कुंजी से कर देते हैं। तो ये तैयार हो गया आपका हनी, कौन सा हनी, आमीटर का अंश शोधन के लिए परिपथ चित्र तैयार हुआ, ठीक है, परिपथ चित्र तैयार हो गया। तब इस परिपथ चित्र को सबसे पहले आप क्या करना है, बनाएंगे, और इसके पश्चात में इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इसकी बताते हैं क्रिया विधि, इसका अंश शोधन किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए बना लीजिए चित्र। बन गया होगा बेटा। अब इसकी रचना लिख लेते हैं। तो देखिए इसकी रचना में, आमीटर का अंश शोधन करने के लिए विभव मापी के तार AB के श्रेणी क्रम में एक सेल कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण कर लेते हैं।
प्राथमिक परिपथ पूर्ण कर लेते हैं। द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल लगाते हैं जिसके धनात्मक टर्मिनल का संबंध विभवमापी के उच्च विभव वाले सिरे ए से कर देते हैं। सिरे ए से कर देते हैं। एक अन्य सेल ई कुंजी K2 धारा नियंत्रक RH2 तथा 1 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जिस आमीटर का अंश शोधन करना होता है उसे 1 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। 1 ओम प्रतिरोध के उच्च विभव वाले सिरे का संबंध विभवमापी के सिरे ए से कर देते हैं। आमीटर के निम्न विभव वाले सिरे का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से कर देते हैं। द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल 2 का संबंध धारामापी से करते हुए विसर्पी कुंजी से कर देते हैं। ये थी इसकी रचना। अब देखिए इसकी क्रियाविधि। अब क्रियाविधि के लिए कुंजी K1 की डॉट लगा दीजिए। कुंजी K1 की डॉट लगाते हैं और टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य यहां पर डॉट लगा दीजिए। 1 व 2 के मध्य डॉट लगा दीजिए, जिसके कारण किसके आ जाएगा, मानकीकरण सेल कार्यरत हो जाएगा। अब इस मानकीकरण सेल के लिए विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। अगर अब मान लीजिए संतुलन लंबाई कितनी L0 है, तो विभव मापी के सिद्धांत से
सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, कुंजी K1 की डॉट लगाकर, कुंजी K1 की डॉट लगाकर टर्मिनल 1 व 2, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं, मध्य डॉट लगाते हैं। इसके लिए विभवमापी मानक सेल क्या हो जाएगा, मानक सेल के लिए विभवमापी के तार पर संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहां पर आप लिख लेंगे सबसे पहले कि सर्वप्रथम कुंजी K1 की डॉट लगाकर, सर्वप्रथम कुंजी K1 की डॉट लगाकर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं, जिससे मानक सेल के विद्युत वाहक बल ES के लिए विभवमापी में संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। यदि यह संतुलन लंबाई कितनी L0, यदि यह संतुलन लंबाई L0 हो तो, अब L0 संतुलन लंबाई आपने प्राप्त कर ली। अब L0 है तो विभवमापी के सिद्धांत से, अब देखिए विभवमापी के सिद्धांत से कितना आ जाएगा, ES बराबर आ जाएगा XL0 के, XL0 के, यहां पर X क्या है, विभव प्रवणता, तो X बराबर किसके आ जाएगा, ES अपॉन L0, इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। यहां X विभव प्रवणता है, इसे मानकीकरण कहते हैं, इसे मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना ये नोट कर लेंगे आप, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए, नोट हो गया होगा आपका। अब देखिए विभव प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर आपने प्राथमिक परिपथ में परिवर्तन कर दिया तो विभव प्रवणता का मान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, विभव यानी कि प्राथमिक परिपथ में बिना कोई परिवर्तन किए हुए कुंजी द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट निकाल लीजिए यहां से। अब 1 व 2 के मध्य डॉट निकालकर किसके टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं, यहां से डॉट लगा दीजिए। फिर धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से 1 ओम के प्रतिरोध पर इच्छित मान की धारा प्रवाहित करते हैं। यानी कि जितनी आपकी इच्छा हो उतनी धारा क्या कर देते हैं, प्रवाहित करते हैं।
अब जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उसे आमीटर में पाठ्यांक का होगा, तो आमीटर में के पाठ्यांकों को क्या कर लेंगे, नोट कर लेते हैं। अब आमीटर के पाठ्यांक को नोट कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद जो 1 ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम में जितनी आपकी धारा प्रवाहित होगी, 1 ओम में जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ही आपका क्या होगा, विभव होगा। क्योंकि प्रतिरोध का मान आपका कितना है, 1, क्योंकि V बराबर होता है आपका यानी IR, और R बराबर यहां पर कितना है आपका 1 ओम, तो V बराबर किसके आ जाएगा, I के, V बराबर I के। अब इसमें जितनी आप धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही इसका क्या होगा, विभवांतर होगा। अब इस विभवांतर के लिए विभवमापी के तार पर संतुलन लंबाई क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए यह संतुलन लंबाई कितनी, L प्राप्त होती है, तो फिर से निकाल लेंगे किसके, विभवमापी के सिद्धांत से कितना आ जाएगा, यानी कि I डैश के लिए कितना आ जाएगा, V डैश बराबर x L के, और x का मान आप समीकरण 1 की सहायता से रख देंगे, और वहां पर जो V का मान होगा वो किसके, I के तुल्य होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे बता देते हैं इसका। तो यहां पर लिखेंगे प्राथमिक परिपथ में बिना कोई परिवर्तन किए द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट हटाकर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं। द्वितीयक परिपथ में कुंजी K2 की डॉट लगाकर धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से 1 ओम के प्रतिरोध में इच्छित मान की धारा प्रवाहित करते हैं और इसे नोट कर लेते हैं। आमीटर का पाठ्यांक होगा, नोट कर लेते हैं। यह धारा त्रुटिपूर्ण मानते हैं। एक ओम की कुंडली में प्रवाहित धारा विभवांतर के तुल्य होती है। तब देखिए इसके बाद में 1 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर V डैश के लिए
लंबाई, संतुलन लंबाई L हो तो देखिए विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से V डैश बराबर किसके आ जाएगा, एक्स एल के। तो V डैश बराबर आपका किसके आ जाएगा, एक्स का मान रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, ES अपॉन L0 इंटू एल बराबर आपका किसके आ जाएगा, ES L अपॉन L0। समीकरण नंबर कितना आ गया, 2। चूंकि V डैश बराबर किसके आ जाएगा, आपका I डैश R के, तो R बराबर 1 ओम, तो V डैश बराबर किसके आ जाएगा, I डैश के। तो I डैश बराबर आपका किसके आ गया, ES L अपॉन L0 के। समीकरण नंबर आपका आ गया 3। इसे नोट कर लीजिएगा। यहां I डैश विभव मापी द्वारा, यहां I डैश विभव मापी द्वारा मापा गया यथार्थ मान है, विभव मापी द्वारा मापा गया यथार्थ मान है। इस प्रकार आमीटर द्वारा मापे गए धारा के मान में त्रुटि, इस प्रकार धारा के मान में त्रुटि निकाल लेंगे। डेल्टा आई बराबर किसके आ जाएगा, आई माइनस आई डैश के। कितना आ जाएगा, आई माइनस आई डैश के। ये आपकी आ गई त्रुटि आ गई। अब आमीटर के अन्य पाठ्यांकों के लिए इसका मान, त्रुटि का मान क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि किसके, धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से भिन्न भिन्न मान की धाराएं प्रवाहित की जा सकती हैं, ठीक है। अब ये त्रुटि जो प्राप्त हुई आपकी, त्रुटि तथा आमीटर द्वारा मापित पाठ्यांक के मध्य क्या कर देते हैं, ग्राफ खींचते हैं, जिसे आमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। आमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। तो यहां पर चाहे तो एक लाइन लिख लेंगे कि त्रुटियां आई माइनस आई डैश तथा आमीटर के पाठ्यांक आई के मध्य खींचे गए वक्र को
आमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। अंश शोधन वक्र कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में अंश शोधन वक्र बना लेते हैं। ये एक इधर हमने दिखा दिया त्रुटियां डेल्टा आई बराबर आई माइनस आई डैश, ये त्रुटियां दिखाती, इधर होंगी पॉजिटिव, इधर रहेंगी आपकी कैसी निगेटिव। ठीक है। अब यहां पर धारा का मान दिखा दीजिए 0.2 एम्पियर, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, ये धारा के मान को हमने क्या कर दिया, दिखा दिया है। अब यहां से हम शोधन वक्र खींचते हैं। ये 0.4 है आपका। ये आपका 0.8। ये हो गया। ये कहलाएगा, और ये है आपका आमीटर का पाठ्यांक। ये आमीटर का आपका क्या हो गया, पाठ्यांक, और इसे आप क्या कहेंगे, आमीटर अंश शोधन वक्र। ठीक है। यह है आमीटर का अंश शोधन वक्र। इसको हम लोग कहते हैं आमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। अंश शोधन वक्र कहते हैं। अंश शोधन वक्र। अब ये अंश शोधन वक्र है। अंश शोधन वक्र की सहायता से भी आप किसका सही पाठ्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अंश शोधन वक्र से सही पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो आई डैश बराबर किसके आ जाएगा आपका, आई डैश बराबर आ जाएगा आई माइनस डेल्टा आई के। आई माइनस कितना आ जाएगा, डेल्टा आई। इस प्रकार से अंश शोधन वक्र से सही वक्र आप क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, इसको बना लेंगे आप लोग। ठीक है। ये था आपके आमीटर का अंश शोधन जो आपने पढ़ा भी। ठीक है। इसी के साथ में ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए।